बस एक नियम, आधे घंटे से भी कम का समय और हो जाएगी हिंदू राष्ट्र की कल्पना संपूर्ण। जितना अचरज इस बात को सुनकर हुआ, उतनी ही सरलता इस बात के होने पर है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े महानुभाव भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ एशिया को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं। वे ऐसी बातें जिन पर दो वाक्य एक साथ नहीं कहे जा सकते, उनको परिदृश्य में कैसे लाया जाएगा? क्या भारत पूरे एशिया पर आक्रमण कर देगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन और दूसरे देशों ईरान, इराक पर आक्रमण करता चला जाएगा, सबको गुलाम बनाकर उन्हें हिंदू बना देगा? या कोई ऐसी धर्म संसद का आयोजन है जिसकी शर्तें ये हैं कि यदि तर्क से हिंदू जीत गए तो समस्त मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, वे सब लोग हिंदू धर्म अपना लेंगे? तो फिर इसका नियमन एशिया ही क्यों, पूर्ण विश्व क्यों नहीं? तो बढ़ चढ़ के बात कहने की जो होड़ लगी है, उसको तो मूर्खों के संसार का एक परिदृश्य माने। परंतु हाँ, यदि हम गंभीर हैं, हिंदू राष्ट्र के रूप में जिसका मूलभूत उद्देश्य यह है कि हिंदुओं के जो उनके कार्यप्रणालियां हैं, उनके विश्वास हैं, उनको सम्मान मिले, और जो भी हिंदू हैं उनके विश्वास को ठेस पहुंचाने का दूसरे लोगों के पास कोई साधारण कारण भी न रहे। भारत में यह बात हम इस्लाम और बौद्ध की तरफ से समझ सकते हैं, क्योंकि यही दो महत्वपूर्ण धर्म हैं जिनका हिंदू धर्म के प्रति दुर्भावना फैलाने के लिए सबसे बड़ा इस वक्त एक रोल कह दीजिए या फिर उसे उनका हाथ कह दीजिए, जिनका हाथ है। कारण यह है कि वे दोनों ही धर्मांतरण के पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं, और हाँ, ढके छिपे रूप से ईसाई मिशनरी भी इसे करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं यदि कोई भी धर्म आकर यह कहता है कि मैं इन भली चीज़ों के साथ आपके सामने हूं, और आपके लिए इस प्रकार की प्रेरणा या जीवन का जो लक्ष्य है वह इस धर्म के नियमों में उपलब्ध है। यह बहुत अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से या फिर उनके तौर तरीके ऐसे हैं कि वे सबसे पहला कार्य न सिर्फ हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, बल्कि खुलेआम गालियां देते हैं। कुछ समय पहले ही एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें एक मुस्लिम धर्मगुरु थे जो हिंदू धर्म के मानने वालों को वैश्या कह रहे थे, और कौन कौन से उदाहरण उन्होंने खुद ही अपने आप गढ़ लिए। अब वे उदाहरण उनके कुरान के तो नहीं थे, उनके अनुसार वे उदाहरण उन्होंने वेदों से लिए थे। अब इस तरह की बकवास करने वाले को किस तरह रोका जाए? क्योंकि जो हम धर्मांतरण देख रहे हैं उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, और धर्मांतरण का रूप मैं फिर भी उसको नहीं मानता। जो हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं अपने बुद्धि स्वरूप से, वो जरूर छोड़ दें। मूर्खों की आवश्यकता सनातन को है ही नहीं। परंतु जो लोग स्वयं
अपने सिद्धांतों पे चर्चा करने को तैयार नहीं, जो लोग अपने सिद्धांतों को 7 तालों में छुपा के रखते हैं और थोड़ी सी बात से आहत होकर के दूसरे की जान लेने को उतर आते हैं, और उन्होंने अपने एक वर्ग को ऐसा बना रखा है, उन्होंने अशिक्षा और कट्टरता अपने एक वर्ग में ऐसी भर रखी है कि वे जानते हैं कि इन लोगों को हम किसी भी समुदाय के खिलाफ प्रयोग कर सकते हैं। और हिंदू भी चले हैं इस प्रकार से एक नए वर्ग को बनाने में। मत करें ये काम। अपनी संतानों के साथ थोड़ा सा रहम करें, दया करें अपनी संतानों पे। संतान का मतलब ये नहीं कि आपका ही पुत्र या आपकी पुत्री हो। दूसरे का पुत्र जो सनातनी है, दूसरे की पुत्री जो सनातनी है, उसे भी स्वयं का पुत्र पुत्री समझें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि भारतीय संसद में मात्र एक कानून, ईश निंदा के कानून को थोड़ा और सरल कर दीजिए। उसको कोई फांसी मत दीजिए, उसे उम्र कैद मत दीजिए, चाहे 2 महीने की सजा, चाहे जुर्माना, चाहे 6 महीने 2 साल की सजा। थोड़ा जुर्माना एक व्यक्ति का और उसके साथ उसका उल्लेख कर देना कि भविष्य में यदि करेगा तो उसे और कड़ी सजा मिल सकती है। तो संभवतः इस तरह की जो बकवास चल रही है वो रुकेगी, बंद होगी। हमारी सारी समस्याओं का निदान उसी दिन हो जाएगा जिस दिन इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियनिटी के लोग अपनी ऊट पटांग बातें हमारे बारे में कहना बंद कर देंगे। यदि उन्हें तर्क की शक्ति पर भरोसा है तो वो स्वागत है। वो अपने धर्म को एक स्तर पर रख करके और हमारे धर्म को एक स्तर पर रख करके शास्त्रार्थ करें, और जीतने वाला दूसरे में शामिल हो जाएगा। अपने विषय में वो एक शब्द नहीं सुन सकते, तो उनको उनके क्षेत्र में रहने दिया जाए। बस हम चाहते हैं कि वे लोग हमारे धर्म के विषय में कोई चर्चा ना करें और बुरी बातें तो बिल्कुल ना करें। तो यदि एक नियम बन जाता है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं का रक्षक होने का दावा करती है, उसे तुरंत अध्यादेश लाकर यह लागू कर देना चाहिए कि जो भी सामाजिक परिदृश्य में, सामाजिक स्तर पर हिंदुओं को या हिंदू धर्म ग्रंथों को कोई अपमानजनक बात कहेगा और वो सबूत के साथ न्यायालय में सिद्ध हो जाएगी, तो उसे कम से कम 2 महीने 3 महीने की सजा या कम से कम 50,000 या 1 लाख रुपए जुर्माना हो। अब क्या करे हिंदू? क्या अब उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने अपनी संख्या में एक वर्ग शामिल कर लिया जिसको वो हत्या के लिए तैयार समझते हैं कि ये जरूर जाकर हत्या कर देगा, तो क्या हिंदुओं को भी उसी दिशा में हम बढ़ाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कानून का सहारा मिले और वे लोग कम से कम कानून द्वारा इस देश में रोके जा सकें। सत्ता यदि इतना भर कर ले तो तर्कविहीन लोगों के लिए तो जीना संभव ही नहीं है इस देश में। इस देश की मिट्टी में ही यह बात है कि तर्कविहीन लोग जी ही नहीं सकते। हां, यदि उस कुतर्क के साथ हम तर्क मान लें और बेवजह किसी एक ऐसे समाज के स्वरूप के अंदर हम खुद को फंसाते जाएं कि जहां पर किसी एक के विषय में यदि कह दिया तो वे हथियार लेके आपकी हत्या के लिए आ जाएंगे और कानून आपको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो वो सिर्फ कुछ विशेष लोगों को करेगा। एक कानून जिसमें यह हो कि यदि कोई भी धर्म के परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म को लेकर के अपशब्द कहता है, बुरी बात कहता है, हिंदू होने को लेकर कहता है, गैर धर्म का, हम इतनी छूट देना चाहते हैं कि जो लोग हिंदू धर्म में ही बने हुए हैं वे बेशक धर्म की आलोचना कर सकते हैं। धर्म की आलोचना होनी चाहिए। धर्म की आलोचना किसी भी धर्म के स्वस्थ होने के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु वो धर्म के भीतर ही हो तो अच्छा है। तो धर्म की आलोचना स्वधर्म के भीतर अवश्य की जाए और प्रत्येक हिंदू को अधिकार हो वो हिंदू धर्म की बुराइयों को, उसकी खामियों को
उजागर करे, उसके विरुद्ध लड़े। परंतु मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई विशेष रूप से, इन लोगों को अब ये एक पक्षीय कानून नहीं बन सकता, इसके बारे में मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमने CAA के दौरान देखा कि कुछ एक पक्षीय बातें हैं, और यदि देश उन्हें स्वीकार करने पे तैयार है तो यह साधारण बात को मानने में क्या दिक्कत है। आप मान लीजिए हम उन लोगों को रोक पाएंगे जो बुरी बुरी गंदी गंदी बातें करते हैं, और वे अपने धर्म के बारे में बात करें। हमें भी अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनके धर्म के बारे में बुरी बातें कहें, हम उनके धर्म के बारे में बात वैसे भी नहीं करते, परंतु वे लगातार लगे ही हुए हैं। ये बुरी बातें वे जब किसी के पास जाते हैं, धर्मांतरण की सबसे पहली सीढ़ी यह है कि आप दूसरे के धर्म की बुराई करना शुरू कर दें। आप अपने धर्म के अच्छे कार्य करें, बौद्ध लोग कुछ भले कार्य करें, इस्लाम के लोग कुछ भले कार्य करें, समाज में उदाहरण प्रस्तुत करें, बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करें, अपनी ही पीढ़ियों को सुधारें। खुद की पीढ़ी को ही एक नेगेटिव तरीके से, नकारात्मक तरीके से समाज में बनाने वाले लोग नए लोगों के साथ क्या करेंगे, उसके विषय में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, और मेरा ये एक प्रश्न है कि क्यों ना एक छोटा सा कानून जिसमें चाहे थोड़ी सी सजा हो, हिंदू सनातन धर्म के विषय में गैर धर्मी, विशेषकर ये 3 धर्म वाले, यदि इन्हें अपमान करने से रोकने की बात कही जाए तो कितना भला हो। ऐसा होना ही हिंदू राष्ट्र बना देगा, क्योंकि वे इस तर्क के आधार पे कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। उनका कुछ भी बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता, वो न जाने किस गर्त तक ले जाती है किसी भी विषय को। तो यदि इतना भर हो जाए, और जो बुद्धिमान लोग हैं वे समझ पाएंगे कि मेरा जो ये अभी का विमर्श है वो किस दिशा में है, रोका जाए कानून के द्वारा 3 धर्म विशेष के लोगों को हिंदू धर्म के विरोध में कहने से, और उनको सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। बौद्धों को इस देश में कोई गाली नहीं देता, हिंदू तो नहीं गाली देते। उन्होंने तो खुद बुद्ध को भी स्वीकार कर लिया, भगवान विष्णु का 9वां अवतार। बौद्ध नहीं मान रहे हैं, बौद्ध आज भी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। और दूसरा सवाल जो क्रिश्चियनिटी का है, वे तो तमाम कोशिशों से इस बात को सिद्ध करने पर लगे हैं कि वे दार्शनिक रूप में भी बेहतर हैं और सामाजिक रूप में भी बेहतर हैं। और इस्लाम के विषय में हम जानते हैं, हमने बातें कर ली हैं। तो ये रुकें, इनका कुछ भी कहना, विरोध में कहना, गलत बात धर्म की तरह कहना, वो रोका जाए। जय जय। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे, सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।